राधे राधे। आजा एकादशी व्रत से मिलेगा खोया हुआ सब कुछ। तो चलिए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, नियम और पौराणिक व्रत कथा। तो हर वर्ष भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के मौके पर अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है और ये दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल अजय एकादशी का व्रत मंगलवार 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं अजय एकादशी पर शुभ मुहूर्त और तिथि, पारण का समय, व्रत से जुड़े कुछ नियम और पौराणिक कथा के बारे में। तो अजय एकादशी की जो तिथि की शुरुआत है वो 18 अगस्त 2025 की शाम से ही 5:22 पर हो गई थी और एकादशी तिथि का जो अंत है वो 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:32 तक रहेगा। तो व्रत का जो पारण का समय है वो 20 अगस्त को सुबह में 5:35 से लेकर के 8:30 बजे तक कर लेना चाहिए। अजा एकादशी व्रत की विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल के छिड़काव से घर को शुद्ध करें। पूजा स्थल पर भगवान की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले फूल तुलसी दल के साथ अर्पित करें। श्री हरि विष्णु को गंगाजल से स्नान कराने के बाद धूप दीप जलाएं। व्रत के दौरान पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ही जप करना चाहिए। शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम या फिर विष्णु जी की आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के मौके पर व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन और कपड़ों का दान दें या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना बन सके उतना। अजय एकादशी में क्या करें? सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि कर व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित जरूर करें। व्रत के दौरान किसी भी तरीके का तामसिक भोजन ना करें। अजय एकादशी के दौरान सात्विक भोजन या फिर फलाहार ही करना चाहिए। तो इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन समय में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। उनके पास किसी भी तरह से धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब राजा का पूरा राजपाट खत्म हो गया। यहाँ तक कि पत्नी, पुत्र और परिवार हर किसी से रिश्ते खत्म हो गए, जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल का दासी बन गया। वक्त गांव में गौतम ऋषि का आना हुआ। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या सुनाई। गौतम ऋषि ने ऋषि चंद्र की सारी समस्या सुनकर के भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने बताया कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और आपका खोया हुआ राज्य एक बार फिर से आपको वापस मिल जाएगा। तो ऋषि की बताई गई सलाह के अनुसार ही हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से ही राजा हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए और इसके साथ ही राजा का परिवार और राजपाट भी उसे दोबारा प्राप्त हो गया। अब भगवान के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को खोया हुआ भी सब कुछ वापस मिल जाता है। तो अजय एकादशी व्रत का जो महत्व है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को अजय एकादशी का व्रत किया जाता है और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी क्षय न हो। इसके साथ ही जीवन में सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और शास्त्रों के मुताबिक अजा एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो यह व्रत जीवन में कष्ट और दुखों को दूर करने का काम करता है। इस दिन